ओके गाइस, लेट्स डू इट। इसको हम यहाँ से कट करेंगे, मतलब थोड़ा थोड़ा कट करते रहेंगे और चेक करते रहेंगे कि फिट आता है कि नहीं। तो गाइस भाई आपके ना चैसी में कर दिया इंजन फिट। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वर्क था और मेरे हाथ पे कट भी लग गया। अब जो ये वाला सिस्टम है ना, ये हमको थोड़ा सा लंबा करना पड़ेगा पीछे से, क्योंकि जो मेरे दिमाग में आइडिया है, आई हैव सीन वेरियस फैमिलीज हु सपोर्ट यू एज हु यू आर एंड व्हाट यू वांट टू डू। ऑल दे डू इज डिसबिलीव यू। इंजन के एंगल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ना ऑयल, अगर आप एक इंजन सीधा है उसको टेढ़ा करोगे तो उसकी ऑयल सिमेट्री खराब हो जाती है। ठीक, ये पतला है और इसके ऊपर ये लगा हुआ है। अब इसके ना अंदर एक सोल्यूशन है जिसको अगर हमने वेल्ड किया आग पकड़ लेगा। बट क्लेश आपके भाई की ज़िंदगी का हिस्सा है। ठीक, क्लेश होना तो मतलब लगता नहीं कि आप जिंदा हो। गाड़ी हमारी में से थोड़ी छोटी है, लेकिन बैठने के बाद ये बढ़ी जाती है। तो ये हिस्सा सीधा वेल्ड होगा यहाँ पे, ठीक है, मतलब ऐसे वेल्ड होगा ये, ठीक। और वेल्ड फिर वो पक्का रहेगा, मतलब ना इतना ही पक्का नहीं करूँगा कि छूटे ही ना, क्योंकि काटना ही बहुत मोटा लोहा है। ऑलमोस्ट 5 to 6 mm है शायद ये 2 है अगर, हाँ ये 5 to 6 तो है, ठीक है। आई कैन किस इट राइट नाउ, not actually, I'm not gonna guess it, but yeah, I love this thing, I put so much into it, I love this machine। तो गाइस स्वागत करते हैं आपका बहुत दिनों बाद, सच में बहुत दिनों बाद। द रीज़न वाई आई वॉज नॉट पोस्टिंग, और मैं तुमको बता भी नहीं पाया कि मेरी दादी जिनको कैंसर था, शी पास्ट अवे, ठीक है। एंड इट वॉज वेरी डिफरेंट स्पॉट टू, लाइक वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी डिफरेंट स्पॉट टू बी इन। I don't want to talk about this, but हाँ, अब हम बहुत दिनों के बाद, and I'm feeling very light-hearted right now, okay? After all that crying and all that, my heart is feeling like बहुत ही ज़्यादा, and we will build our thing, okay? Like this is what I truly want. This is what I truly want to do, and I'm doing it with my whole heart. So yeah, with all the things, let's do it. तो गाइस काफ़ी ज़्यादा लंबे समय के इंतज़ार के बाद आपका भाई वापस आ गया अपनी बग्गी के पास। तो आज बिना किसी चिंता के और बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं अपनी बग्गी पे काम। तो गाइस देखो, आज मैंने क्या फिगर आउट करना है, ये देख रहे हो, ये बाइक की चैसी में 220 की ही लाई, जिसका हम इंजन यूज़ कर रहे हैं। अब क्या काम करने वाले हैं, इसको हम यहाँ से कट करेंगे, मतलब थोड़ा थोड़ा कट करते रहेंगे और चेक करते रहेंगे कि फिट आता है कि नहीं, ठीक है। फिट ये ना यहाँ तक आना चाहिए, देख रहे हो, यहाँ तक फिट आना चाहिए, इसके पीछे ये नहीं जानी चाहिए, ठीक। जैसे ये फिट हो गया उसके बाद इसमें इंजन फिट होगा, एंड दैट विल बी ऑल, आई गेस सो। तो गाइस ये उसमें फिट हो सके उससे पहले हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी, जैसे ये पार्ट काटना पड़ेगा, ये पार्ट काटना पड़ेगा, ये कुछ पार्ट काटने पड़ेंगे, ठीक है। धीरे धीरे विल फिगर आउट कि व्हाट विल वर्क फॉर अस, ओके, लेट्स डू इट। हाँ गाइस, आज दूसरा नवरात्र है, हैप्पी नवरात्रि। तो गाइस मैं क्या कर रहा हूँ, इस पे लगा बहुत सारा रस्ट का मैं मतलब थोड़ी बहुत रस्ट, थोड़ा बहुत ग्रीस, मैक्सिमम ज़्यादा ग्रीस ही है मेरे हाथ की हालत देख रहे हो तुम, ठीक है। तो अभी हम ग्राइंडर से ये ग्रीस निकालते हैं पहले, ओके। तो गाइस इसको काटने के बाद अब मैं ये चीज़ फिगर आउट कर रहा हूँ कि मैं कैसे ऐसे कट लगाऊँ जिससे ये चीज़ ओके यहाँ पे फिट हो सके, ओके, फोकस कर ले, हाँ यहाँ पे फिट हो सके। एंड लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड इट इज़, बट ये निशान दिख रहा है तुमको छोटा सा, एक सेकेंड अभी देखिएगा, हाँ ये यहाँ से पूरा ऊपर तक कटेगा, ओके। एंड देन आई थिंक इतनी ही स्पेस हमको चाहिए अभी फिट होने के लिए। सो या लेट्स फिगर इट आउट। तो गाइस भाई आपके ना चैसी में कर दिया इंजन फिट। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वर्क था और मेरे हाथ पे कट भी लग गया। बोले मेरा हाथ इतना काला पता ही नहीं लग रहा, ये कट लग गया। तो यार ये सच में जो अजीज रहते हैं ना ये वाले, इधर वे टू डेंजरस। और ये खासकर ये ऐसे काटते हैं, बिल्कुल पता तक नहीं लगेगा, ठीक है। तो मैंने इसको इसमें फिट करने की कोशिश की, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है अभी। सो या लेट्स डू इट गाइस।
इसको अभी हम थोड़ा मार के ट्राई करेंगे कि ये निकलता है कि नहीं। निकल गया तो बढ़िया है। ये देख रहे हो गर्म है, लेकिन मैं इसकी हीट संभाल सकता हूँ थोड़ी बहुत ही। नहीं, मैं नहीं संभाल सकता थोड़ा इसको। भाई देखो सीख आपके लिए, कभी भी ऐसा कोई काम कुम कर रहे हो तो बेस जैसे काटते हो उसको दूर फेंक दो, ठीक? नहीं तो आपके ही पैर में चुभेगा वो, एंड दैट विल नॉट बी गुड, ट्रस्ट मी। आगे आगे तो गाइस मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या करना है। देखो रहो वीडियो में, कोई बात नहीं। अब जो ये वाला सिस्टम है ना, ये हमको थोड़ा सा लंबा करना पड़ेगा पीछे से, क्योंकि जो मेरे दिमाग में आइडिया है, जैसे कि आपने ऑटो के पीछे देखा होगा वो जो घूमता है गोल बॉल जैसा होता है, क्या एक्सल बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, एक्सल होता है। एक्सल वाला सिस्टम पे हम साइड पे क्या बोलते हैं, वेल्डिंग करके चेन सेट की जो बड़ी वाली गरारी होती है वो फिट करेंगे, ठीक? और छोटी वाली यहाँ पे आएगी, और फिर आई थिंक ना थोड़ा बहुत यहाँ तक आएगा। इसको थोड़ा हमको पीछे से लंबा करना पड़ेगा, ठीक? मैंने सोचा नहीं था कि पीछे से मैं इसको लंबा करूँगा, लेकिन समय की डिमांड ये है, तो लेट्स डू इट। तो अभी हम इसको ऊपर टांग कर लगाएंगे जहाँ सोन भैया ने पकड़ा हुआ है इसको, ठीक? तो गाइस देखो अभी हमने डिसाइड किया कि इसको हम पक्का नहीं करेंगे। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ मैं दिखा देता हूँ तुमको, ठीक? पहले मैं सोच रहा था कि इसको हम यहाँ से पक्का कर देंगे ताकि ये गिरे ना, लेकिन अभी ना थोड़ी मेजरमेंट्स करने के बाद मुझे लगा कि हम इसको, ये जो ये वाला हिस्सा है, इसको हम थोड़ा यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे ताकि जो वेट वाला सिस्टम है ना वो थोड़े बढ़िया तरीके से हो जाए। समझे मेरी बात? मतलब अगर ये पीछे रहेगा तो वेट उस पर ज़्यादा अच्छे तरीके से आ पाएगा, समझ रहे हो? लाइक अभी ये यहाँ पे है ना, तो ये यहाँ पे आएगा तो थोड़ा ज़्यादा बढ़िया होगा, ठीक? और हम इसको हम फिर वेल्डिंग भी कर दे तो फिर कोई इशू नहीं पड़ेगा। आई थिंक दैट विल बी मच बेटर ऑप्शन टू गो विद। सो या आई थिंक मुझे ना कुछ वहाँ का भी जुगाड़ करना पड़ेगा, ठीक? लाइक ये तो मुझे काटने ही पड़ेंगे। करंट तो नहीं मार रहा, नहीं मार रहा है। ये तो मुझे काटने ही पड़ेंगे, ठीक है? ताकि ना मैं, क्योंकि यहाँ से एक एग्जॉस्ट वो भी निकलेगी, पाइप भी निकलेगी, तो उसके लिए भी जगह, मतलब उसकी जगह तो है, लेकिन अब मैं कैसे बताऊँ तुम्हें मेरे दिमाग में क्या है। चलो I will try my best, guys. You are my family, and my family should know everything. Whatever you wanna do, don't tell your family. I have seen very less families who support you as who you are, and what you wanna do. All they do is disbelieve you, ठीक? And it puts you into more stress. Like I remember when I was, I think very little. I think maybe in 8th or 9th. So I like singing. Like आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस देख रखी होंगी जिसमें मैं गाने गाता रहता हूँ। तो in there like my father said कि you don't sing well, so you should not sing. तो मेरे को ना मतलब एज ए चाइल्ड बहुत बुरी लगी थी ये बात। मैंने मम्मी को भी जाकर बताई थी, यार मम्मा मैं गाना नहीं गाऊंगा, पापा ने कहा कि आप अच्छा नहीं गाते। मतलब ना पेरेंट्स का कहा हुआ लगता है बच्चों को यार, ठीक? तो और जब बहुत ही कहते रहते हैं जैसे कि मेरे वाले, तो धीरे धीरे ना फ़र्क भी पड़ना बंद हो जाता है कि आपको भी जस्ट डू। हर मतलब ना मे बी हर चीज़ का ना आपको डबल इफेक्ट हो सकता है, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि मतलब आप पे उसका बुरा इफेक्ट ही पड़े। अगर आपको व्हाट एग्जांपल शुड आई गिव, लाइक व्हाट हैपेंड विद मी वाज कि माय फादर सेड कि व्हाटएवर आई डिड इन माय लाइफ, ही सेड कि आई शुड से दिस, ही सेड कि यू विल डू नथिंग, यू आर नथिंग, you don't know what to do, you don't know what to say, and like every bad thing you can say to your, like everybody out there, not your own child, and these things should not come from your own father. That's the very first part of it. Like these things should not come from your father's mouth. But the irony is ki like I heard it from my father's mouth, which was very what should I say, very very bad influence as a child. लाइक इफ़ यू लाइक अगर मेरे बच्चों को ये बोल रहा हूँ, कोई जो कुछ भी करना चाहता है, नो मैटर वो असली में इस चीज़ के लिए पैशनेट है कि नहीं, तो यू कैन डू इट, यू आर नथिंग। इस काइंड ऑफ वर्ड्स ना लाइक इट पुट्स यू इन मिजरी, इन
unwanted misery. Like you don't want it, but they still give it to you. It's like they have their unresolved traumas. It's like they have their unresolved traumas and they put it on you, and that's very very frustrating as a child, yeah. But you have to become big to understand these things. But the thing is, like you should not say to your parents like what you want to do. Leave them. Like don't even give them an idea. It will put you in an unnecessary trauma, an unnecessary energy loss. You will have to convince them first for doing your thing what you want to do. And what this thing will do that it will take away the energy from you which you can put in that work. हो सकता है कि शायद वो तुम अपनी एनर्जी उस काम में लगाते हो तो तुम थोड़ा सा ज़्यादा लाइक तुम फर्स्ट सबसे थोड़ा सा ऊपर आते है ना. तो यू पुट इट इनटू and I used to do this very very often ki, like not very very often, like almost all the time. Whatever I have to do, I have to first convince my parents. Just do it. Trust me. Just do it and let them know after. And even if they don't, or even if they know this from outside somewhere, like कोई और उनको आके बताएगा, just be okay with it. Okay. What this will do, it will put you in peace, and peace is very very costly. Like okay, you can love your family. But if they are toxic, you still love them, but from a distance. Okay, it's not important that you go to them and cling to them and like some parents are emotionally unavailable to you, and most of the Indian parents are, and it's very very bad feeling, guys. Why I am saying this? I am one of the child who went through this. But it is what it is. I can't help it. But what truly drove me to my purpose is, it's like me. I don't know which God gift or not. When I have something in my mind, even approaching to one girl, किसी भी लड़की मुझे अप्रोच करना है, like I saw, like मैंने एक पल में देखा, दूसरे पल में वहाँ होऊंगा मैं. I don't think too much. I don't put too much thought in it. क्योंकि तुम ज़्यादा सोचने से ना आपका एनर्जी लॉस होता है कि फालतू की एंग्जाइटी वगैरह की क्या होगा जाओ पहुँचो देखो ना, क्या पता हो सकता है ज़्यादा ना ही होगा. वेल ये भी मतलब ये भी नहीं है कि लाइक तुम अपोज ही करना चाह रहे हो. तो एक नॉर्मल जस्ट ट्राई टू हैव अ नॉर्मल कन्वर्सेशन विद हर एंड विद हिम ऑल्सो. तो या इट्स इट फॉर टुडे. आई एम गोना लीव टुडे एंड या मेरा हाथ थक चुका है. लाइक मैं बहुत दिन के बाद पकड़ रहा हूँ माई शोल्डर, ऐसे कर रहा लाइक कहाँ पर आया धीरे धीरे. It is what it is, guys. So yeah, let's leave. Don't tell your parents. You will be happy. Take my advice. Honestly, अब हम क्या करने वाले हैं, ये इसे काट के हम पीछे करेंगे क्योंकि इंजन की जो सीक्वेंट है जैसे कि कल मैंने आपको दिखाया था, वो थोड़ी सी ना मतलब जो ऐसे है, ठीक है, लाइक एक कोन शेप चीज़ है और वो यहाँ पे बैठना है. ठीक, मुझे यहाँ पे बैठाना है बिल्कुल बीच में. जितनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में रहेगी उतना डिसबैलेंस होने का खतरा नहीं रहेगा. ओके, गाइस यहीं पे वेट करो, मैं इंजन लेके आता हूँ पहले. ये रहा हमारा इंजन. हाँ देखो, अब मैं तुम्हें अच्छे से बताता हूँ कि मैं पहले क्या बता रहा था. जो इसकी ये है ना, ये पहले यहाँ पे बैठ रही थी. ठीक, यहाँ पे नहीं चाहिए मुझे, यहाँ पे चाहिए थोड़ा सा पीछे. तारे पूरे दब रही हैं यहाँ पे भी. ठीक, इससे होगा क्या, मतलब जो हमारा मेन एक्सल होगा जो यहाँ पे, उसकी जगह बची रहेगी और थोड़ा सा सेंटर ऑफ ग्रेविटी में रहेगा ये. ओके, पहले ट्राई मारते हैं इसको. जैसा जिस प्लेसमेंट में अभी है ना, मुझे बिल्कुल यही प्लेसमेंट चाहिए इसकी. ठीक, बिल्कुल ये प्लेसमेंट और अच्छा भी लग रहा है. ठीक, अब देखो क्या दिक्कत है. अब हमें अक्सर भी लाना पड़ेगा. आई थिंक सुदाम भैया हम आज नहीं तो कल परसों ले ही आएंगे. ठीक, मैं बताता हूँ. ये है गियर लीवर, यह लगता है चेन स्पॉट पे. ठीक,
अब यहाँ से जो एक्सल होगा यहाँ पे, ठीक इतना सा एक्सल है। और मतलब बाय गॉड ग्रेस एक जो क्या कहते हैं उसको, मूवी शाफ्ट कहते हैं, मूवी एक्सल, आई डोंट नो, सीवी कहते हैं शायद उसको, सीवी। हाँ, जो एक मूविंग सीवी होता है वो थोड़ा छोटा है और एक थोड़ा बड़ा है, और उस हिसाब से इट्स लाइक आई मीन बेनिफिट राइट नाउ, ठीक। जो यहाँ से आएगा उस पर हम एक छोटा चेंज पॉकेट फिट करेंगे पीछे बड़ा वाला, उसी के ऊपर जो जैसे हम ऑटो का देखा तो सिस्टम कैसे होता है, ऑलमोस्ट ऑटो का ही होगा, लेकिन उसके ऊपर एक और चेन जुड़ी होगी, समझ में आपको। बट आगे मैं क्या करूँ, आगे कैसे भाई, हम कंफ्यूज राइट नाउ, लाइक मेरे दिमाग में वो चीज़ नहीं बैठी कि मैं कैसे इसको पूरा करूँगा। बट आई थिंक मैंने कोई वीडियो सेव करके रखी हुई है, दैट वीडियो विल हेल्प मी। तो राइट नाउ अभी हम क्या करते हैं, जो हमने इसको टाँका थोड़ा है, इसको वापस टाँका लगाते हैं पीछे करके। और इंजन की भी प्लेसमेंट आई थिंक हमें ये ठीक लग रही है, थोड़ी सी टेढ़ी है। वेट हो गया इसके साथ अभी 40 केजीज रख लो। जो इंजन है उसका वेट होगा मिला के दूसरी का 40 के भारी होता है। आपने जब उठाया तो आपको वेट लगा खाली थोड़ा ज़्यादा होता है यार। गाइस रख लो, मतलब इसी के अराउंड है, ऑलमोस्ट 30 या 35 के अराउंड होगा, ठीक। और प्लस पूरी गाड़ी का सिस्टम अभी तक, लास्ट टाइम आई चेक इट वाज अराउंड 90 to 110 kg। 110 प्लस आप 30-40 कर लो, 140 किलो वेट था अभी इसको, तो 220 का अपना ओरिजिनल वेट आई थिंक 160 या 170 किलो था इसी लीटर, ठीक। व्हाट विल हैपन कि लाइक जितना हम ऑल्सो इशू तो पड़ेगा, क्योंकि आप दो जो इंजन एक चक्के को पावर देने के लिए बना हुआ, अगर मैं सिर्फ 2 चक्के को पावर दूंगा तो डेफिनेटली थोड़ा सा इशू पड़ेगा, लेकिन आई डोंट थिंक कि दैट मच मतलब काम चलाओ तो है, ठीक है। तो बिना समय गवाए अभी मैं क्या करता हूँ, तो गाइस मैं हमेशा की तरह पक्के जॉइंट नहीं दूंगा, जो कि पहले हर बार गलती करता था, छोटे छोटे टैक्स में डालेंगे। आई थिंक इतना काफ़ी है, वेट संभाल लेगा मुझे। अभी हम क्या चेक करेंगे कि ना एक इंजन का यूजुअली एक इंजन का एक एंगल रहता है, जब एक ऐसी डिज़ाइन होती है तो एक इंजन के एंगल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ना ऑयल अगर आप एक इंजन सीधा है उसको टेढ़ा करोगे तो उसकी ऑयल सिमेट्री खराब हो जाती है, ठीक। हमारी ऑयल सिमेट्री ऑलमोस्ट परफेक्ट है। क्या लग रहा तुमको 80 220 की? मेरे हिसाब से तो ठीक है, थोड़ी सी सीधी अगर और कर लें तो कोई इशू है नहीं। और जो मैंने कहा था कि ये मेरे को बिल्कुल बीच में चाहिए, बिल्कुल बीच में अभी है। आई थिंक इट्स अ गुड डील। अभी हम पहले एंगल काटते हैं, ठीक। अब एंगल वाला क्या झोला देखो, ये हिस्सा देख रहे हो, ये पतला है और इसके ऊपर ये लगा हुआ है। अब इसके ना अंदर एक सोल्यूशन है जिसको अगर हमने वेल्ड किया आग पकड़ लेगा, बहुत ज़्यादा फायर वो होता है, वो फायर फ्रेंडली कह लो, कुछ भी कह लो, बड़ी जल्दी आग पकड़ेगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ना लाइक क्या कहेंगे, लाइक लेयर समझ लो, लाइक ये एंगल होता है ये वाला, ठीक। काफ़ी थिक होता है, ऑलमोस्ट 2 mm का होता है शायद, ये 2 या रख लो, ये 2 का नहीं ज़्यादा ही होगा, ये जिसे 3-4 mm का रख लो मेरे हिसाब से, ठीक। इसकी एक लेयर लगेगी ऊपर, एक यहाँ पे लगेगी और एक यहाँ, और 2 लेयर यहाँ पे लगेंगी। बट अभी मैं ये भी सोच रहा हूँ कि अगर मतलब इंजन अगर पावर देगा, ठीक है, तो इंजन कहीं मतलब टूट के ना निकल जाए, समझ लो मेरी बात। कि जो मैं सिस्टम बनाने का सोच रहा हूँ वो अगर थोड़ा सा भी वीक रहा तो ना ये या तो यहाँ से टूट जाएगा इंजन, वहाँ से मतलब हमारे जॉइंट से जितने भी ट्रैक्शन बेल्ट हैं वो सारे टूट जाएंगे, और वो मैं चाहता नहीं हूँ। और ना मैं चेन वाले सिस्टम में अभी कंफ्यूज हूँ यार, मेरे को समझ आ नहीं रहा है।
लाइक एक बंदा होगा, आपने देखा होगा राजस्थान का, उसने भी बग्गी बनाई हुई है, उसको भी मैं थोड़ा टाइम तक स्टडी कर रहा था, उसने भी एक्सल लगाया हुआ है, जैसे ऑटो वाला सिस्टम है ना वैसे ही वाला, बट उसकी शाफ्ट है, उसने शाफ्ट लगाई है और मैं शाफ्ट नहीं लगाऊंगा। थोड़ा मुश्किल है यार, नो व्हाट टू डू। यार मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, मतलब मेरे को समझ आ नहीं रहा मैं करूँ तो करूँ क्या इसका। लाइक शाफ्ट वाला सिस्टम जो है ना वो बैठेगा नहीं, और जो मैं करना चाह रहा हूँ उस बंदे ने शाफ्ट बनाई है, तो वैसा तो होगा नहीं हमारा। आई थिंक हमें चेन सेट वाले सिस्टम पे ही जाना पड़ेगा, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा मेरे हिसाब से। तो छोड़ो, पहले जो इंजन है मैं उसको सीधा करता हूँ, और मैंने फिगर आउट कर लिया कि इंजन क्या से टेढ़ा है। ठीक, मैं दिखाता हूँ। अगर ये बजाज, क्योंकि ना बजाज सीधा होता है किसी भी बाइक पे, अगर ये टेढ़ा है तो मतलब तुम्हारा इंजन की प्लेसमेंट गलत है। इसको सीधा रखेंगे तो आई थिंक ये बिल्कुल परफेक्ट है। क्या कहते हो, है ना बढ़िया दिमाग। ये ऐसा दिमाग सिर्फ हमारे पास ही मिलेगा तुमको। देखो मेरे दिमाग में है ये खुराफात, ठीक, और खुराफात की दिमाग तो है मेरा। ठीक, मैं क्या करने वाला हूँ, स्केटबोर्ड का टायर देखे तुमने, मेरे पास स्केटबोर्ड था अपना, मैंने उसका टायर टूट काट के लाया हूँ, ये यहाँ रखा टायर उसका, ये वाला। हाँ, इसको हम लगाएंगे पीछे। अब पीछे लगाने की साइंस क्या है, बिकॉज इफ आई वॉन्ट टू मूव दिस थिंग राइट नाउ आई कैन नॉट, ओके, एंड दिस थिंग विच हेल्प मी लाइक लॉट यार। ऐसे दो पीस थे, आई डोंट नो, एक किसी गद्दे के अंदर घुसा हुआ है पीछे शायद, आई डोंट नो, बट हाँ इसको मैं अगर साइड पे लगाऊंगा तो मैं फ्रीली मूव हो सकती है, एंड दैट इज व्हाट आई वांट राइट नाउ। तो गाइस स्वागत करते हैं आपका एक और बेहतरीन दिन में, और आज का दिन है बहुत ज़्यादा सुंदर, धूप थोड़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है। ठीक है, जो भी है व्हाट एवर इट इज। हाँ, आज थोड़ा बहुत क्लेश के बाद आपका भाई यहाँ पे आया हुआ है, बट क्लेश आपके भाई की ज़िंदगी का हिस्सा है। ठीक, क्लेश ही होना तो मतलब लगता नहीं कि आप जिंदा हो, तो क्लेश होते रहने चाहिए, दैट्स व्हाट कीप्स यू लाइव। सो क्लेश के तेल लेने आज हमने क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। कल हमने प्लान किया था, आई एम थिंकिंग ऑफ मूविंग इट टू अनदर प्लेस, एंड दैट प्लेस इज काइंड ऑफ लिटिल बिट ऑन एंड ऑफ राइट नाउ, बट whatever it is I will do as I planned, okay, because I like to be prepared for tomorrow, okay। यहाँ पे हम अपने स्केटबोर्ड के टायर लगाएंगे, और वहाँ पे 2 टायर लगे, 4 टायर, एक्चुअली वो 2 का पेयर है, तो इस लाइक 4 टायर लगेंगे यहाँ पे, एंड उसके बाद ये मूव कर सकती है, समझ रहे हो, दैट्स ह्यूज थिंग। टिक जो भी है, गाड़ी हमारी मेरे से थोड़ी छोटी है, लेकिन बैठने के बाद ये बढ़ी जाती है। ये बात समझने के लिए ना थोड़ा होता थोड़ा सा जिगरा चाहिए बात समझने के लिए। Whatever it is, guys. तो गाइस देखो, सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने क्या करना है, ओके। टायर तो मैं अंदर भूल गया, मैं लेके आता हूँ। ये देख रहे हो, ये बहुत मोटा हिस्सा होता है, बस की चैसिस में यूज होता है, ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा निकाल लिया। ठीक, अब क्या करेंगे हम, इसके हम 2 हिस्से करेंगे, ठीक है, एक हिस्सा ये वाला, एक लाइन के ऊपर वाला, एक लाइन के नीचे वाला, ठीक। तो अब हम उस हिस्से को तोड़ के क्या करेंगे, जो टायर हैं जो मैंने लाए हैं उसके 4 नट हैं, 2 इधर लगेंगे और 2 इधर, ठीक है। तो 2 यहाँ फिट, मतलब एक हिस्सा टायर का यहाँ फिट हो गया, इसको अलग करके एक हिस्सा यहाँ फिट हो गया, तो ये हिस्सा सीधा वेल्ड होगा यहाँ पे, ठीक है, मतलब ऐसे वेल्ड होगा ये, ठीक। और वेल्ड फिर वो पक्का रहेगा, मतलब ना इतना ही पक्का नहीं करूँगा कि छूटे ही ना, क्योंकि काटना ही बहुत मोटा लोहा है, ऑलमोस्ट 5 to 6 mm है शायद ये 2 है अगर, हाँ ये 5 to 6 तो है, ठीक है। तो इसको काटने में थोड़ा समय लगता है, तो ज़्यादा पक्का वेल्ड नहीं करूँगा, लेकिन इतना करूँगा कि ना कि इसको मूव कर सकें, तो वेट संभाले, टूटे ना, ठीक है। सो आई होप कि आई नो यू गाइस, तुम्हें मेरे से अच्छा चीज़ें तुम्हें कहीं नहीं मिल सकता। हाँ, पसीना पुष्पन के मेरी ब्लैक टी शर्ट वाइट हो गई है, बट दिस इज लव, आई गेस आई कैन किस इट राइट नाउ, नॉट एक्चुअली, आई एम नॉट गोइंग टू किस इट, बट या आई लव दिस थिंग, आई पुट सो मच इनटू इट, आई लव दिस मिशन। I don't know that I have loved something so much apart from me, obviously. This is more than that. This is beyond me. Like my love for myself is smaller than the way I love you.
I wish she could talk. Yeah. Okay guys, let's do it. Yeah. Yo. वाओ, ये क्या है? वेरी डेंजरस। वाओ, काम की चीज है, इसको अंदर करके जिंदगी में ना ऐसे बनो कि कबाड़ से भी अपना काम निकलवा लो, ठीक? अब ये कबाड़ है, मुझे पता है, तुम्हें भी पता है, लेकिन मैं इससे फिर भी अपना काम निकलवा लूँगा। ऐसे इंसान बनो गाइस। हाँ तो गाइस मैं इनको ले आया हूँ, ठीक है? तो तुम्हें बताता हूँ अब कि मैं किस तरीके की बात कर रहा हूँ। ये टायर है स्केटबोर्ड के, मैंने और अक्षय भैया, लाइक ही इज़ माय एल्डर ब्रदर, काफ़ी एल्डर है जो भी है। तो हम दोनों साथ में लिया था, बट उसका वैसा का वैसा नया है और मेरा यहाँ पड़ा हुआ है। एक्चुअली मेरा भी नया था, लेकिन मैंने काट के इसको यूज़ में आज कर लिया, क्योंकि ना घर में पड़े पड़े लाइक जंग हो रहा है। छोड़ो, आपको ये बात सुननी भी नहीं है। लेट्स गेट टू टॉपिक, ठीक है? ये इससे लगेगा ऐसे, ठीक है? इस पे हम क्या कहते हैं उससे, मिस्टर छेदीलाल से छेद करेंगे, क्या बोलते हैं उससे, ड्रिल मशीन, हाँ ड्रिल मशीन शायद, उससे छेद करेंगे इसमें और यहाँ पे, और फिर इसको नट से बोल से टाइट कर देंगे, ठीक? कुछ लोग कहते हैं कि ये वेट नहीं ले पाएगा, वीक है वगैरह प्लान निकाल, बट यार आई एम डूइंग लाइक लर्निंग बाय डूइंग, लाइक आई एम लर्निंग बाय डूइंग। यू गेट माय पॉइंट, राइट? तो आज ना मेरे को एक गाना याद आ रहा है सुबह से, अच्छा गाना सुनाता हूँ मैं तुम्हें। एक को चुन्नी नाल में तक कटे 3 साल वे, इसमें बहुत कम लड़कियाँ होती हैं ऐसी जो एक चुन्नी से, मतलब लाइक इफ योर मैन बॉट इन वन चुन्नी and she's not buying another, I'm not demanding another, and she's still looking it after like a token of love. Isn't that a very beautiful thing in its own, yaar? Damn, I think I'm being romantic right now. Leave my romanticism away, let's get to my workaholism. अभी मैं आपको बताता हूँ मैं क्या करने वाला हूँ। ये जो 2 पीस में काट रहा था, इनको मैंने अच्छे तरीके से अपने हिसाब से जिस शेप के चाहिए उस शेप में ला दिया हुआ है, ठीक है? अब हम ऐसे इन बोल्ट्स को इसके ऊपर ऐसे फिट करके यहाँ पे वेल्ड कर देंगे। ओके, मेरी आवाज़ तो मैं एग्जॉस्टिंग लग रही होगी बिकॉज आई एम एग्जॉस्टेड टुडे, a lot has happened, and right after that, like whatever it is, fuck it, I'm not gonna trauma dump you guys. You're my family, I'm not gonna use you. Whatever it is, let's do it. तो गाइस बेचारी अर्थिक कमजोर पड़ गई हुई है। जो भी है फाइनली हमारा काम ख़त्म हुआ। अब हम इसको छोटे छोटे टायर लगाएंगे और बहुत क्यूट लग रहे हैं, यहाँ पड़े हुए हैं ये इधर, ये इधर। पहले थोड़ा इसको ठंडा होने देंगे थोड़ा सा, फिर इसमें पानी डाल सकते हैं। पानी का चलाका मारने के बाद ये ठंडा हो चुका है। अब इसको हम 2-3 मिनट के बाद थोड़ा बहुत जब और नॉर्मल हो जाएगा फिर हम ये, क्योंकि प्लास्टिक है तो इट माइट कैच फायर और कि गल ही जाए, पिघल ही जाए, समझ रहे हो ना? वो मुझे नहीं चाहिए। तो मैं फ़िलहाल अपनी बॉटल से पानी पी लेता हूँ और इसके बाद ये फाइनली मूव हो सकती है, ठीक है? ये है इसका सिस्टम, ठीक है?
गाइस लेट्स वेट एंड वॉच, आई मीन वेट एंड सी। अब ये फाइनली वेट ले रहा है, ठीक। आगे वाला टायर में सीधा करने पड़ेगा, क्योंकि ये काम कर रहा है और आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। ठीक, देखो जिस काम होने से पहले बहुत लोग आपके मुंह लगते हैं कि नहीं होगा नहीं होगा, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है कि वो लोग आपके मुंह लगते हैं, क्योंकि आपके पास प्रूफ करने का मौका रखता है। तो गाइस मुझे यहाँ पे बुलाया था निखिल भैया ने बाइक की टेस्ट राइड के लिए, और मैंने बहुत मज़े किए। तो गाइस आज हमारे साथ हैं, नाम बताइए अपना। निखिल भाई, और ये कावासाकी में काम करते हैं, और आपका भाई सबके साथ काम करता है। आज हम चला रहे हैं इनकी नई सीरीज आई है ऑफ रोड, नाम क्या है इसका? KLX 230 आई थिंक 230 सीसी की बाइक है, है ना? हाँ, मेरे गलत हो ही नहीं सकता। तो आज हम कराएंगे ये बाइक, इसका हम क्या, मेरे को तो फिलहाल कुछ पता लग ही नहीं रहा, ऐसी दिखती है, काफ़ी ऊंची है, मेरे सिर्फ टिप टो कर रहे हैं। तो या